अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने 2 दिन से आपकी क्लास नहीं ली है। आई वाज वेरी मच बिजी इन कनेक्शन विद माय यूनिवर्सिटी। ओके, सो एनीवेज आई एम बैक टू यू। सो जो पेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं चैप्टर नंबर 5 में, तो चैप्टर नंबर 5 में आपका केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड जो है वो पेंडिंग था, और केमिकल एनालिसिस के बाद और एक टॉपिक है दैट इज़ फूड एंड पर्सनल हाइजीन। इसको मैं ऐसे ही कंप्लीट करके दे रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अनदर लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स लाएंगे और वो हम अकॉर्डिंगली आपके साथ शेयर करेंगे, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी प्रिपरेशन चल रही है वैसे प्रिपेयर आप करो, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो बेटा, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि सर हमें पढ़ा है लेकिन हम भूल जाते हैं, तो वही बच्चा ये कहेगा जिसने पढ़ा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रियली अगर आपको ऐसा लगता है, इसका मतलब है आपने बहुत सही से पढ़ा है, आपको इसी को लेकर परेशानी है, तो इसका मतलब है आप जैसे पढ़ रहे हो इसी पेज से पढ़ो। आपको कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखो। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली 23 जून को होने वाला है, तो देयर इज़ नो चांस कि ये पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, एडमिट कार्ड को लेकर आप लोगों ने कल नोटिफिकेशन देखी होगी कि एडमिट कार्ड को रिलीज़ किया गया है या करने वाले हैं। अभी वो ऑफिशियली नहीं आया है, लेकिन वेरी सून जो एडमिट कार्ड्स आपके हैं वो भी जल्दी से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज केमिकल एनालिसिस। देखो बेटा, थोड़ा बहुत केमिकल एनालिसिस के बारे में हम आपको बताएंगे। केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड क्या है? देखो, जो केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड है ना, हम ये बेसिकली क्या है बेटा, ये वो टेक्निक्स है जिससे हम फूड को पूरी तरह से एनालाइज करते हैं। फूड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, देखो सेफ्टी के लिए, सेफ कंजप्शन, प्रोडक्ट क्वालिटी या प्रोडक्ट इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हमें पहले फूड को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ताकि जो फूड लेबलिंग होती है या प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स होते हैं या मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड होता है, तो कोई अनसेफ बेवरेज ऑफ फूड होता है, इसको इन ऑब्जेक्टिव्स को देखने के लिए हम एक कंबाइंड अप्रोच इख्तियार करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? केमिकल एनालिसिस। और केमिकल एनालिसिस में हम बहुत सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक हम क्रोमेटोग्राफी इज़ देयर, chromatography is there, or we can have nuclear magnetic resonance, we have HPLC यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, या वी हैव स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या एक्चुअली मेथड्स है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या सीखा कि केमिकल एनालिसिस का मतलब क्या है। देखो, फूड को अगर हम देखें ना, मार्केट वैल्यू फूड का क्या है। जब हम किसी फूड को मार्केट में देते हैं ना, मार्केट के लिए वो हम जो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनने के बाद वो मार्केट में चला जाता है, लेकिन बिफोर इट गो टू द मार्केट वी हैव टू सी कंप्लीटली द एनालिसिस ऑफ फूड कि इस फूड में क्या क्या है, और ये इसकी सेफ्टी, इसका जो शेल्फ लाइफ जो ऑलरेडी मैंने बताया, इसकी ब्रांडिंग, आर यू गेटिंग मी, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसका लास्ट डेट या एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। तो इसी प्रोसेसेस को हम कहते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। ठीक है, और केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड का ये भी मतलब है हम अच्छी तरह से देखते हैं कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स है और कौन कौन सा कंपोनेंट कितना सही से जा रहा है। समझ आया? तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। अब देखो, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो। केमिकल एनालिसिस, यस यू कैन ईजिली सी इट, जस्ट अ सेकेंड, यू कैन ईजिली सी, जो मैंने कहा कि केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड एंड बेवरेज इज परफॉर्म्ड टू एंश्योर सेफ कंजप्शन। अभी मैंने बताया प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट इंटेग्रिटी। तो क्या आपने याद रखा कि केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड एंड बेवरेज इज परफॉर्म्ड टू एंश्योर सेफ कंजप्शन। इतना इंपॉर्टेंट है, सेफ कंजप्शन,
प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड प्रोडक्ट इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए हम क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, केमिकल एनालिसिस। ये जो केमिकल एनालिसिस है ना, ये बहुत जरूरी है बेटा। इट इज ए प्री रिक्विजिट फॉर सेफ गार्डिंग करेक्ट फूड लेबलिंग। यस, इससे क्या होगा कि जो फूड हम मार्केट में डालते हैं ना, तो उसको सही से सेफगार्ड करने के लिए सही से फूड लेबलिंग या प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अडल्ट्रेशन या मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड या अनसेफ बेवरेजेस, तो ये सारी चीजें चेक करना। सो दिस इज द प्री रिक्विजिशन ऑफ केमिकल एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस हम क्यों करते हैं बेटा? आप देखो, हाँ, आपके पास फूड है, फूड को आपने केमिकल एनालिसिस करनी है। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हमें देखना है इसका सेफ गार्ड, इसकी लेबलिंग और इसके प्रोटेक्शन कंज्यूमर अगेंस्ट अडल्ट्रेशन या मिस ब्रांडिंग। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए व्हाट इज प्री रिक्विजिट बेटा? फूड एनालिसिस। तो ऑप्शन ये भी आ सकता है, फूड एनालिसिस इज मेंट फॉर। आपको चीजें याद रखना है। क्यों हम करेंगे सर? हम इसलिए करेंगे क्योंकि फूड की लेबलिंग, फूड का प्रोटेक्शन कंज्यूमर अगेंस्ट अडल्ट्रेशन या मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड या अनसेफ बेवरेजेस को चेक करने के लिए देयर इज व्हाट वी कॉल्ड एज केमिकल एनालिसिस। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा है। ओके, तो जो ऊपर मैंने ऑब्जेक्टिव्स बताया, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? यानी व्हाई वी डू केमिकल एनालिसिस, व्हाई वी डू केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड? सिंपली to ensure the safe consumption, product quality। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को, to achieve these objectives, एक combined approach including suitable food legislation, increased controls by food authorities, continuous studies by food safety agencies and universities to improve knowledge about food and food processing and enhanced responsibility of food industry is critical। तो देखो, ये ज़रूरी बात है बेटा, जो फूड हम खाते हैं तो ये हमारे लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करता है ना। तो इसलिए इसको इंश्योर करने के लिए हमें ये सारे कंबाइंड एफर्ट लगाना पड़ता है, ताकि फूड को देखेंगे कि किस तरह से अगर ये ह्यूमंस तक आ जाता है तो अगर इसके क्या हेल्थ हैजार्ड्स होंगे, तो उन हेल्थ हैजार्ड्स को बिफोर दे आर टेकिंग अप बाय द पीपल, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने पड़ते हैं कि करेक्ट लेबलिंग है, इसका डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है, इसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसके अंदर सही से फूड लेबलिंग है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक कंबाइंड एफर्ट, यानी जो फूड अथॉरिटीज़ है, कंटिन्यूस जो यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये सभी मिलके एक एनहांस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फूड इंडस्ट्री को देते हैं एंड विच बिकम्स क्रिटिकल। ओके, सो दिस इज व्हाट इज केमिकल एनालिसिस। अब इस केमिकल एनालिसिस को देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स इस्तेमाल हो जाते हैं। सो बहुत सारे टेक्निक्स, इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, वन इज क्रोमेटोग्राफी, अनदर इज मैग्नेटिक रेजोनेंस, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अनदर इज एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये तीन चीज़ें हम अभी आपको बताएंगे। तो इसके यहाँ पे आप देखो, पहला वाला देखो, इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकता है बेटा। ये बहुत सिंपल है, जस्ट अ सेकेंड, आई एम हाईलाइटिंग दिस। यस, जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है विच इज़ यूज्ड ऑन वोलेटाइल कंपाउंड्स। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सिंस इट इज ए गैस क्रोमेटोग्राफी, तो ये वो टेक्निक है जो उन फूड सब्सटेंसेस को इस्तेमाल में होता है जो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब क्या है? दे आर कन्वर्टिंग इट इन, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द गैस। सो इन गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट एक सैंपल को हीट किया जाता है सो दैट वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। वोलेटाइल उसी को कहते हैं, ठीक है बेटा। एंड द गैसियस एलिमेंट आर देन एनालाइज्ड बाय द डिटेक्टर। देखो बेटा क्या करते हैं, आपने किसी फूड कंपोनेंट को लिया, लेकिन उस फूड कंपोनेंट को लेना है, वंस यू हीट दैट फूड कंपोनेंट, वो टर्न हो जाएगा किसमें? गैस में। अब उस गैस के एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, उसी को एनालाइज और डिटेक्ट किया जाता है। सो इट इज अ मेथड दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट एलिमेंट्स and molecules as well as for identifying what is present in a sample and the purity of a substance। ठीक है ना।
तो जब ये इस मेथड से हम एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, ताकि हम ये चेक करें सैंपल के अंदर प्योरिटी ऑफ ए सब्सटेंस, द टाइम इट टेक्स फॉर ए मॉलिक्यूल टू गेट टू द डिटेक्टर इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हाट मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सैंपल. In the food and beverage industry, it is widely used for determining the purity and proof, that is concentration of various alcoholic beverages such as ethanol molecules, or one of the few molecules used in the industry that are easily vaporized. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, ये जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, सिंपली आपको क्या याद रखना है, इन गैस क्रोमेटोग्राफी वी हीट अप दो सब्सटेंसेस दैट ऑन हीटिंग दे गेट टर्न्ड इनटू द गैस, और इन्हीं गैसियस एलिमेंट्स को फिर एनालाइज और डिटेक्ट किया जाता है. तो अब आपको क्या दिमाग में रखना, क्वेश्चन कैसे आएगा, गैस क्रोमेटोग्राफी किन सब्सटेंसेस के लिए यूज होता है, आपको याद रखना है वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए. ठीक है, ओके. अनदर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये किन के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखो, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्रॉडुलेंट हनी. ये याद रखना है बेटा, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन आ सकता है एनएमआर टेक्निक का मतलब क्या है. एन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी is a technique that has gained a lot of use for detection fraudulent honey, for detecting fraudulent honey. जो honey है ना, it can come from fraudulent origins. आपको मैं बताऊं कि जो honey आप मार्केट में देखते हो, वो कहते हैं it is a pure honey, but there are some additions into it. ठीक है, शुगर कंटेंट उसमें वो ऐड करते हैं. तो वही चीज़ें देखने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं. टू अवॉइड पेइंग दिस एक्स्ट्रा टैक्सेस, और दे कैन बी डाइल्यूटिंग इट विद सिंथेटिक शुगर्स, है ना. आपने मार्केट में देखा होगा, कोई कहता है ये प्योर है, लेकिन उस प्योरिटी को चेक करने के लिए सो वी हैव ए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं फ्रॉडुलेंट तरीके से हनी को किस तरह से मिक्सअप किया जाता है विद शुगर सिरप्स इन ऑर्डर टू lower the quality of the products while increasing the volume that can be sold. Are you getting my point? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे. ठीक है, तो सिंपली आपने क्या याद रखा, जो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसके लिए होता है, टू डिटेक्ट द फ्रॉडुलेंट हनी. ठीक है, कैसे डिटेक्ट करेंगे वो मैकेनिज्म यहाँ पे हमें नहीं पढ़ाना है कि किस तरह से हम इसको डिटेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना है. इसमें कुछ वो प्रोटॉन्स लाइक हाइड्रोजन आयोन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं बतानी है. आपको सिंपली याद रखना है कि ये हनी फ्रॉडुलेंट के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक, ओके. अनदर we have atomic, yes, we have atomic absorption spectroscopy. ये जो atomic absorption spectroscopy है, ये वो टेक्निक है जो हम यूज करते हैं across the food industry to detect, yes, the presence of metals in the food or beverage. अब यहाँ पे कल डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि विच टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी to detect the presence of metals in the food, beverages or samples. So it is AAS. What is the full form of AAS? It is atomic absorption spectroscopy. ठीक बात है ना. अब इतना ही नहीं, इसका मतलब यही यूज नहीं है, बट देयर आर मेनी इन टर्म्स ऑफ वेयर इट इज यूज्ड. तो इसका अनदर क्लासिक एरिया जो है वो है फूड फ्रॉजरी. तो फूड फ्रॉजरी में क्या होता है, फूड फ्रॉजरी स्पेशली इन द मीट. देखो बेटा, एक तो मैंने आपको कहा कि जो AAS है, AAS है जो ये हमें किसके लिए लगता है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द फूड बेवरेजेस. हो गया एक. इसके अलावा AAS जो है, इसका जो अनदर क्लासिक एरिया है वो है फूड फ्रॉजरी मीट्स, where it can be used to detect if cheaper types of meat such as dog meat, horse meat
are being passed on as beef, lamb or some other expensive meats found in the supermarket. सुपरमार्केट में आप देख सकते हो, मार्केट में देख सकते हो कि बीफ जो है वो एक या बीफ या मटन की अगर मैं बात करूँगा वो हायर रेट्स में सोल्ड किया जाता है। लेकिन ये डिटेक्ट करने के लिए क्या ये वाकई बीफ मीट है या मटन का मीट है, क्या ये डॉग का मीट या हॉर्स का मीट नहीं है। डॉग के मीट और हॉर्स के मीट को हम बिल्कुल किस दाम में सोल्ड कराते हैं, लाइक लैम्ब और सम अदर एक्सपेंसिव मीट। इसको डिटेक्ट करने के लिए AAS is used. Are you getting my point? Other than these two uses, other examples of it used in ये foods में, drink analysis protocols में, including determination of iron concentration in wines. तो ये इसके और ज़्यादा और भी बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो आई होप बेटा आपको AAS टेक्निक भी समझ आ गया। AAS टेक्निक में आपने पहले क्या देखा कि इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स इन अ फूड। नंबर नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन फूड फ्रॉजरी, लाइक जो चीपर मीट्स है उनको हायर रेट्स में सोल्ड किया जाता है, इसको भी डिटेक्ट करते हैं। या फूड एंड ड्रिंक एनालिसिस प्रोटोकॉल में भी इसको यूज़ किया जाता है, especially iron concentration in wine is right, copper in the tea is another, agriculture and fermentation stages, like all these things. So this is another technique that is used in chemical analysis of food. Okay, now we have the last one, है तो बहुत सारे। Okay, now we have the another one that is high performance liquid chromatography. तो देखो ये आप एब्रीविएशन याद रखेंगे। जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है ना, ये वो टेक्निक है दैट यूजेस ए कैरियर लिक्विड टू कैरी वेरियस मॉलिक्यूल्स थ्रू क्रोमेटोग्राफिक कॉलम्स टू अ डिटेक्टर। अब देखो ये किसका, जो अभी मैंने आपको गैस क्रोमेटोग्राफी पढ़ाया, गैस क्रोमेटोग्राफी में हम वोलेटाइल कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिनको हीट किया जाता है, वो गैस के सूरत में कन्वर्ट हो जाता है, फिर गैस मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लिक्विड, तो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोग्राफी जो है ये वो टेक्निक है दैट यूजेस अ कैरियर लिक्विड टू कैरी वेरियस मॉलिक्यूल्स थ्रू अ क्रोमेटोग्राफिक कॉलम टू अ डिटेक्टर। इट इज अ मेथड दैट इज यूज्ड टू सेपरेट, identify and determine the concentration of various molecules within a sample. अब यहाँ पे हम डिटेक्ट मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट्स को डिटेक्ट करते हैं, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। गैस क्रोमेटोग्राफी में इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड लिक्विड में इन टर्म्स ऑफ लिक्विड। सो इट इज अ टाइप ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दैट इज नोन टू बी मोर इफेक्टिव एंड क्विकर देन LC टेक्निक्स। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी is one, but high performance liquid chromatography is another. It is essentially the liquid version of GC, यानी gas chromatography, as both methods use similar principles, but by using liquid and gas carrier mediums to carry the molecules of interest respectively. तो अब आपने क्या याद रखा बेटा, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं और मैंने यहाँ पे आपको 4 टेक्निक्स बताए। तो कल जाके क्वेश्चन आ सकता है, इन्हीं टेक्निक्स में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। हम ट्राइट्रेशन भी करते हैं, फिल्ट्रेशन भी करते हैं, जो इससे पहले मैंने आपको लाइव बैच में पढ़ाया था, वो भी आप याद रखेंगे। तो गैस क्रोमेटोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, another is atomic absorption spectroscopy, another is high performance liquid chromatography। तो ये 4 टेक्निक्स आपको याद रखने हैं। ये 4 टेक्निक्स हम किस में इस्तेमाल करते हैं, केमिकल एनालिसिस ऑफ फूड। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया। इंशाल्लाह इसके रिलेटेड में और एक लेक्चर शाम तक वो मैं डालूंगा इंशाल्लाह, दैट इज़ फूड एंड पर्सनल हाइजीन। और ये 2 टॉपिक्स कवर हो गए होने के बाद मैं MCQ सीरीज़ भी लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। ओके।
थैंक यू डियर।